we are going to discuss cash book of lesson 6 of 11th class. यस स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कैश बुक का क्वेश्चन 4 लेसन 6 से. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें ड्रॉ करनी है कैश बुक एंड कैश बैलेंस दिया हुआ है 12,000. ठीक है, तो ये आप देंगे डेबिट साइड में. टू बैलेंस brought down. How many amount? 12,000 and write date May 1st. ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है इसका कैश का. फिर है परचेज गुड्स फॉर कैश 2,000. तो May 2nd को हमने परचेज किया है, तो परचेज की एंट्री मैंने आपको बताया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो क्या हो जाएगा, बाय, इसका मतलब बाय परचेज, बाय परचेजेस. अमाउंट कितना है, 2,000. नेक्स्ट है फोर्थ को पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. अब आपको पता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है. तो हम जैसे कहते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. कोई भी एक्सपेंसेस हो, ट्रैवलिंग हो, वेजेस हो, तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है एक्सपेंसेस का. तो इस साइड आएगा ये बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट 200. नेक्स्ट सैलरी, पेड सैलरी है, तो सैलरी भी एक्सपेंस है, बाय सैलरी अकाउंट. कब, 5th मई को. अमाउंट है 1,000. 6 में गुड्स सोल्ड फॉर कैश. अब सेल की एंट्री है, तो सेल आपको पता है कि कैश आएगा, कैश सेल है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो ये एंट्री हम लिखेंगे टू सेल्स. डेट आपको दी हुई है 6 मई. ओके, एंड अमाउंट है 5,000. नेक्स्ट पेड वेजेस 7th मई को. तो बाय आएगा क्योंकि ये भी आपका एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट. अच्छा, अमाउंट कितना है, 200. हाँ, नेक्स्ट परचेज फर्नीचर 10. फर्नीचर परचेज्ड फर्नीचर. फर्नीचर भी क्योंकि परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, इसलिए बाय फर्नीचर हो जाएगा. और अमाउंट आपका आ जाएगा 1,000. यस, नेक्स्ट है आपका परचेज्ड मशीनरी. परचेज फर्नीचर था 8 को एंड 10 को है परचेज मशीनरी परचेज की है. तो बाय मशीनरी अकाउंट कितना अमाउंट दिया हुआ है, 4,000. ठीक है, नेक्स्ट आपका है 15 को, वो भी रेंट की है, तो रेंट एक्सपेंस है, बाय रेंट अकाउंट. कितना अमाउंट, 500. नेक्स्ट परचेज गुड्स, परचेज बाय परचेजेस अकाउंट 2,000. तो ये 18 को है. नेक्स्ट आपका है 3,000 सोल्ड गुड्स 25th को, तो ये भी इधर आएगा. टू सेल्स, क्योंकि कैश सेल है तो टू सेल्स होगा, कैश आया हमारे पास 3,000. एंड लास्ट पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 300 बाय ऑफिस. ये भी आपका क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस 300.
100। इसका हमने अब टोटल किया। इसके बाद आपकी लेज़र पोस्टिंग होगी, ये टोटल कीजिए, ये आपका आ जाएगा टोटल 20,000, जबकि ये आप टोटल करोगे 11,200, तो इसमें से लेस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8,800 बैलेंस। बाय यहाँ लिख दोगे आप बैलेंस सी डी यानी कैरी डाउन में, ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है 20,000। अच्छा, अब इसके बाद उन्होंने हमें कहा है एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट तो इसके लिए हम, हाँ, इसके लिए अब हम अकाउंट्स बनाएंगे जो भी हमारा बीच में आया हुआ है, चाहे वो परचेज आई है, ट्रैवलिंग है, तो हम अलग अलग इसके क्या बना देंगे, अकाउंट्स बना देंगे, ठीक है। उसी तरह बनता है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका एक आता है बीच में जनरल फोलियो। जनरल फोलियो यानी जनरल का पेज नंबर आता है एक तरह से, ठीक है। छोटा सा इसका बनाते हैं हम कॉलम अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने अभी कैश का बनाया था, ठीक है, तो कैश बुक में वो आ जाएगा कैश, जहाँ जहाँ भी हमारा आया हुआ है कैश अकाउंट, ठीक है। तो जहाँ हमने जैसे हमने कहाँ कहाँ आया था हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया था ना, तो कैश अकाउंट में टू सेल्स आएगा, एक तो टू सेल्स, ठीक है, जितना भी हमने किया था। फिर परचेज गुड्स जैसे आया था, है ना, तो वहाँ पे भी कैश अकाउंट आएगा, तो बाय परचेजेस अच्छा, फिर बाय सैलरी जो भी आया हुआ था, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है ना, इन सब में पेमेंट हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ सेल हमारा दो बार आएगा क्योंकि हमने दो बार सेल की है, एक हमारी आई थी 8,000 की 5,000 और एक आया था 3,000। 5,000 था पहले, ठीक, और एक हमारी आई थी ये 3,000 की, ठीक है। इधर परचेजेस हमारी आ गई, परचेजेस हमारी थी एक तो 2,000, सैलरी हमने पेमेंट की थी 1,000। इस तरह मतलब आप ये पूरा अमाउंट दिखाओगे, ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये भी आ गया। वेजेस आ जाएंगे हमारे बाय वेजेस 200 के, ये आप जो कैश बुक बनाई ना उसी में से देखोगे। परचेज मशीनरी आ जाएगी 4,000, रेंट आ जाएगा 500 बाय रेंट, ठीक, इस तरह से बनाते जाएंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे हाउ मेनी अमाउंट 300, ठीक है। और कुछ है परचेज फर्नीचर, हाँ, तो वो भी इसी में आएगा, फर्नीचर आ जाएगा। यहाँ आप डेट शो कर दोगे जो भी आपकी डेट है सब जगह, ठीक है। फर्नीचर कितने का लिया था आपने, परचेज फर्नीचर 1,000, इस तरह से। अब आप क्या करोगे कि इसके बाद आप सारा ये टोटल करोगे, ठीक है, दोनों साइड का, और आपका जिधर का भी टोटल, जैसे ये आएगा 2, 3 और 4, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब इस साइड आपका ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे आप 2 बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे, ठीक है, उस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट मान लो आपका बनता है इसी तरह, नेक्स्ट बनाओगे अमाउंट, पर्टिकुलर्स,
डेट, जनरल फोलियो, पार्टिकुलर्स, डेट। ओके, अब नेक्स्ट बना दो। नेक्स्ट मान लो आपने परचेज अकाउंट बनाना है, तो यस स्टूडेंट, परचेज अकाउंट में भी हम इसी तरह दिखाते जाएंगे। उसके बाद मान लो आपका सैलरी अकाउंट बनेगा, मतलब जितने भी आए हुए हैं उसमें, फिर वेजेस अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब जैसे आपका परचेज अकाउंट है तो परचेज में 2 कैश लिखेंगे। ओके, 2 कैश, हाउ मेनी अमाउंट, 2000। और क्या परचेज किया था आपने, तो मतलब वो सब इसमें आता जाएगा। अब ये हो गया। अब मान लो सैलरी अकाउंट है तो सैलरी का भी आएगा 2 कैश। ठीक है, कैश कितना आएगा सैलरी में, 1000। बस इस तरह से। नेक्स्ट आपका मान लो वेजेस है तो 2 कैश, क्योंकि आपको पता है क्या एंट्री होती है, वेजेस टू कैश, तो कैश दिखा देंगे। अमाउंट इसका